उलमा की इज्जत ये ईमान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहनों और भाइयों, आजकल सोशल मीडिया खोले तो हर दूसरी वीडियो में कोई ना कोई आलिम के खिलाफ बोल रहा होता है, गाली, मजाक, तनकीद। सवाल यह है कि क्या आलिम से इख्तिलाफ हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवा उन्होंने दिया, क्रिप्टो करेंसी और बाइनेंस जो है ये हराम है। तो इस वीडियो के बनते ही बहुत सारे शर्पसंद लोग जो हैं उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। हर कोई इस पे वीडियो बना रहा है, मुखालफत कर रहा है कि ये क्या कर दिया, ऐसा फतवा दे दिया, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, इसके खिलाफ नहीं बोल रहे, ये हम कर रहे हैं तो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमें ना रोका जाए? हम क्या समझते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं इस पर हमें रोका टोका ही ना जाए। अगर कोई बंदा शराब की भट्टी बनाकर बैठा है वो तो कहेगा मुझे ना रोका जाए, कोई जुआ खेल रहा है वो तो कहेगा मुझे ना रोका जाए। देखा तो ये जाता है ना कि ये हुक्म किसका है। जब कुरान नाज़िल होता था तो तब यहूदी ईसाई भी यही चाहते थे कि उनके हुक्म, उनके मतलब की आयत उतरे। वो भी ऐसे करते थे, जो मतलब की होती थी वो तो मान लेते थे और जो मतलब की नहीं होती थी उसमें इख्तिलाफ करने लगते थे। मसला भी अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म होता है। जब अल्लाह को कुछ नहीं कह सकते तो मसला बताने वाले को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इसी मौजू पर बात करेंगे। क्या आलिम से इख्तिलाफ हो सकता है? हाँ, आलिम से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन क्या उसकी बेइज्जती करना जायज़ है? तो आज हम इस पर तफसीली बात करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं, अल्लाह से इसके बंदों में से सिर्फ इल्म वाले ही डरते हैं। सूरत फातिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। वारिस का मतलब समझे, नबी के बाद दीन को आगे कौन लेकर चलेगा, वो उलमा ही हैं। उलमा 3 काम करते हैं। नंबर 1, कुरान और हदीस सिखाते हैं। अगर वो ये ना सिखाते तो हमें नमाज का तरीका ना आता, जनाजा पढ़ना ना आता, हमें किसी चीज़ का भी ना पता होता अल्लाह के हुक्मों का। नंबर 3, हलाल हराम बताते हैं, कहाँ जायज़ है कहाँ नाजायज़ है। अगर वो बताने वाले ना होते तो आज पाकिस्तान का भी वही हाल होता जो यूरोप कंट्रीज़ का है। जैसे वहाँ किसी को नहीं पता कि माँ बहन बेटी के रिश्ते में फ़र्क का, अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये उलमान की नेमत ना होती तो आज पाकिस्तान भी वैसा होता। उम्मत को गुमराही से बचाते हैं, फितने के वक्त रास्ता बताते हैं। तो जिसने उलमा की इज्जत की, दरअसल इसने दीन की इज्जत की। उलमा के खिलाफ बोलने वालों का नुकसान क्या है? तो बहनों, ये 3 बहुत बड़े नुकसान हैं। नंबर 1, ईमान खतरे में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे इससे अल्लाह ताला ऐलान जंग करता है। उलमा अल्लाह के वली होते हैं, उनसे बुग़्ज़ अल्लाह से जंग है। नुकसान नंबर 2, दीन का नुकसान। आज आप एक आलिम को गिरा देंगे, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, तो फिर लोग क्या कहेंगे? हमें किसी पर भी एतबार नहीं। नतीजा लोग दीन ही छोड़ देंगे। यही शैतान भी चाहता है। शैतान यही काम हमसे ले रहा है कि मुझे ना करना पड़े, उलमा खुद ही आपस में लड़ें। नंबर 3 है, माशरा टूट जाता है। जब उस्ताद की इज्जत नहीं रहेगी तो शागिर्द क्या सीखेगा? जब आलम की इज्जत नहीं रहेगी तो जाहिल फतवा देने लगेंगे। तो फिर इख्तिलाफ कैसे करें? मसला यह है कि इख्तिलाफ कैसे करें। तो इसमें को अदब को मलहूज़े खातर रखते हुए अदब के दायरे में रहकर इख्तिलाफ करना मना नहीं है। सहाबा भी आपस में इख्तिलाफ करते थे, लेकिन अदब के साथ। अगर किसी आलिम की बात से इख्तिलाफ है तो 3 असूल याद रखें। नंबर 1, नीयत ठीक करें कि मैं इस्लाह चाहती हूँ, जिल्लत नहीं है किसी की, यानी कि मैं बड़ी बन जाऊँ, मैं बड़ा बन जाऊँ, मुझे मसले का पता है, उसको नहीं, मैं उसको हरा दूँ, इसमें इस्लाह की नीयत हो। नंबर 2, तरीका ठीक रखें। सोशल मीडिया पर गाली नहीं, तनकीद नहीं, बड़े उलमा से प्राइवेट पूछे, दलील से बात करें। नंबर 3, ज़बान की हिफाजत। यह गलत है कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मौलवी बिक गया, ये तो जाहिल है, इसी को तो किसी बात का ही नहीं पता, तू ये नहीं कह सकता। बल्कि क्या है, उसे अल्फाज का सही इस्तेमाल करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब वो बात किसी से करते थे तो ये कहते थे कि मेरी राय सही है लेकिन गलत भी हो सकती है, और दूसरे की राय गलत है लेकिन सही भी तो हो सकती है। तो इस करने का काम क्या है? अमली। आज
किसी आलिम को फॉलो करें, उसकी वीडियो देखें, उसके बयानात सुने, ताकि उलमा की मोहब्बत आपके दिल में आए। रही बात मुफ्ती साहब के फतवे को ना मानने वाली, तो मुझे मुफ्ती महमूद साहब की एक बात याद आती है कि उनसे एक औरत ने पूछा, आवारा औरत थी, कि मर्द तो 4 शादियां करते हैं, औरत क्यों एक शादी करती है? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आप 4 छोड़े, आप 20 करें। ये हुक्म अल्लाह के बंदों के लिए नाजिल हुआ है, अल्लाह के हुक्म मानने वालों के लिए नाजिल हुआ है, शरीयत को मानने वालों के लिए नाजिल हुआ है। जिन्होंने नहीं माननी वो 4 करे, 10 करे, 20 करें। ये हुक्म तो आपके लिए नाजिल ही नहीं हुआ। तो मैं भी मुफ्ती तकी साहब के फतवे पर एतराज करने वालों को कहती हूँ कि उनका फतवा आपके लिए नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी छोड़ें, आप जुआ सूद भी चलाएं। जब आपने शरीयत को मानना ही नहीं है तो फिर आपका इस फतवे से क्या लेना देना। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।